पिछले एपिसोड में आपने देखा जो गार्लिक जूनियर है उसने एक अजीब सा दरवाज़ा ओपन किया था और उसके अंदर वो घसीट रहा था बाकी सबको। उसका नाम था डेथ जोन। तो इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है ब्रीफ चांस फॉर विक्ट्री। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है जो गार्लिक जूनियर है वो डेथ जोन है उसके अंदर पहुंचाना चाहता है गोहान को, लेकिन जो गोहान ने अपनी एनर्जी बाहर निकाल ली है और अपना और ज़्यादा बड़ा कर लिया है जिससे वो हिफाजत कर रहा है पिकोलो की और क्रिलिन की। फिर हमें कामी दिखाए जाते हैं। जो कामी है, कामी को बहुत ही गंदे तरीके से पावर मार रहे हैं। जो वहाँ का गार्डियन है उसने अपने 3 कॉलोन बना लिए है, वो 4 हिस्सों में बट गया है और चारों तरफ से पावर मार रहा है कामी को। और कामी की हालत ख़राब है जिससे कि पिकोलो को उठा नहीं जा रहा और पिकोलो का शरीर हल्का हल्का गायब होने लगता है। और क्रिलिन कहता है गोहान जरा ध्यान से। और क्रिलिन बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो हमारा जो ये है गार्लिक जूनियर ये अपना पावर अप करता है और जो कामी प्ले से पूरा का पूरा हिलने लगता है और उसकी ओर खींचा चला जाता है। और जो कामी और मिस्टर पोपो जहाँ पर है उस डायमेंशन में भी इसका फ़र्क दिखाई देता है और बहुत ही स्पीड से पत्थर उसके ओर गिरने लगते हैं। और वो कहता है कि ज़रूर गार्लिक जूनियर ने डेथ जोन को ओपन कर लिया है और वो वही ये कर सकता है और इसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हो रहा है। जो वहाँ का गार्डन है वो अपनी पावर और ज़्यादा लगाता है और मारने की कोशिश करता है कामी को और इसका दर्द हो रहा होता है पिकोलो को। पिकोलो भी बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है और जो गोहान है वो अपना पावर अप करता है। और जो गार्लिक जूनियर है वो कहता है कि बच्चे तुम थोड़ी ही देर में थक जाओगे, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और तुम सब डेथ जोन में चले जाओगे और मर जाओगे। मैं तो वहाँ इसलिए नहीं मरा क्योंकि मैं तो अमर हूँ, मैं इमोर्टल हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। फिर तभी जो पिकोलो होते हैं वो बताते हैं कि इसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो स्टार है मतलब कि जो वो प्लानट है जिसे वो अपना प्लानट बताता उस स्टार को तबाह करना होगा। गोहान कहता है कि मैं उसे तबाह नहीं कर सकता। क्रिलिन कहता है प्लीज़ गोहान जल्दी करो, लेकिन गोहान कहता है नहीं, अगर मैं उसे तबाह करने के लिए अपनी एनर्जी बनाऊंगा तो मेरा ये ऑरा हट जाएगा और जिसकी वजह से तुम सब मर जाओगे और तुम खींचे चले जाओगे डेथ जोन में। और जो गार्लिक जूनियर होता है वो अपना पावर लेवल और बढ़ाता है और हल्का सा बड़ा मुंह और कर लेता है डेथ जोन का, जिससे कि जो कामी का प्लेस है वो उड़कर उसके अंदर जाने लगता है। फिर हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है। जो इंसान ब्लैक फॉग के चक्कर में आकर राक्षस बन गए थे उनके गले में दर्द होने लगता है और उनके पास जो क्लीन हवा आती है, क्लीन बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा, और वो बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। और वो कहते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और फिर ये देखकर जो गार्लिक जूनियर है वो और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मेरे प्लान पर पूरा का पूरा पानी फेर दिया। और जो क्रिलिन है वो कहता है कि जल्दी करो गोहान। और पिकोलो है वो भी कहते हैं कि गोहान तुम उससे उड़ा क्यों नहीं देते, सिर्फ यही चांस है उसे हराने का, उससे ये डेथ जोन भी बंद हो जाएगा और उसकी पावर लेवल भी बहुत कम हो जाएगा उसके ख़त्म होते ही, क्योंकि इसे डेथ जोन को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए और इसे पावर दे रहा है वो स्टार, प्लीज़ उसे तबाह कर दो। गोहान कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और गोहान अपना पावर लेवल बढ़ाता है और जो उसके आसपास का ओरा होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर हमें कामी दिखाए जाते हैं। कामी के आसपास बहुत ज़्यादा पत्थर गिरने लगते हैं और कामी का जो शरीर है वो ज़मीन पर गिर जाता है और कामी बिल्कुल मरने के करीब हो जाता है। और वो जो सारे 4 गार्डन होते हैं वो आपस में कुछ बात करने लगते हैं और जो कामी है वो मरने लगता है और उसका शरीर गायब होने लगता है। मिस्टर पॉप ये देखकर रोने लगते हैं। वही तभी उसे अजीब सी पावर आकर लगती है कामी को और कामी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और कामी कहता है कि अरे मैं जिंदा हो गया, आई एम लाइव, मैं जिंदा हो गया। और वो फिर उन 4 गार्डियन को देखता है और कहता है कि तुम कुछ पागल वागल हो गए हो क्या, पहले तो तुमने मुझे मार दिया था, अब फिर मुझे जिंदा करता है और अब फिर मारने के लिए आ गए हो। और वो चारों के चारों अपनी आंखें खोलते हैं और वो पावर मारने लगते हैं उन दोनों को। और जैसे ही उन दोनों को पावर लगती है उनका शरीर हवा में उड़ने लगता है और वो उड़ते हुए चले जाते हैं आसमान की तरफ। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है पिकोलो का। जो हमारे पिकोलो है वो बेचारे ज़मीन पर पड़े हुए हैं और उठ नहीं रहे हैं। और जो गार्लिक जूनियर है वो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है और उन सबको खींच रहा है अपनी ओर। जो गोहान है, गोहान उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा है और क्रिलिन से समझा रहा है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, इसे तबाह कर दो। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो कामी है, कामी और मिस्टर पोपो ऊपर आ गए हैं और क्रिलिन ये देखकर कहता है कि हे कि पिकोलो वो देखो कामी ऊपर आ गए। और पिकोलो भी पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है मैं जानता हूँ वो आ गए और वो बिल्कुल ठीक है। और जो पिकोलो होता है, पिकोलो अपना पावर लेवल बढ़ाता है और बिल्कुल सही खड़ा हो जाता है। और फिर जो कामी और मिस्टर पोपो है वो हवा में उड़कर चले जाते हैं डेथ जोन की तरफ। फिर जो पिकोलो है, पिकोलो भी उसके ओरा से बाहर निकलता है और उड़कर चला जाता है उन दोनों की ओर और उड़ता हुआ जाता है उन दोनों के पीछे जाता है कामी के और मिस्टर पोपो के, उन्हें धक्का दे देता है फिर से कामी प्लेस की ओर। वो दोनों कामी प्लेस पर जाकर गिरते हैं और एक पेड़ था पकड़ लेते हैं। और जो पिकोलो है वो कहता है कि मैं इसे खत्म कर आता हूँ। कामी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम ये जरूर कर दोगे। और जो गार्लिक जूनियर होता है वो कहता है कि आओ पिकोलो, अब तुम्हें मैं अपनी पावर दिखाता हूँ। और फिर वो अपने पेट से एक अजीब सी लेज़र मारता है और जो पिकोलो होता है उसे रोकने की कोशिश करता है और पिकोलो उसे रोकता रहता है और कहता है कि जल्दी करो गोहान, ये लास्ट टाइम है। और फिर जो क्रिलिन है, क्रिलिन भी कहता है गोहान जल्दी करो। तो गोहान कहता है कि लेकिन तुम्हारा क्या,
वो कहता है कि तुम मेरी परवाह मत करो, मेरी फिक्र मत करो। और फिर जो क्रिलिन है वो भी उसके ओरा से बाहर निकल कर चला जाता है और उड़ने लगता है। और जो पिकोलो है, पिकोलो अपनी पावर बनाता है और मार देता है गार्लिक जूनियर को, और गार्लिक जूनियर उसे एक हाथ से रोक लेता है और कहता है कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी। फिर जो क्रिलिन होता है वो भी जाकर खड़ा हो जाता है पिकोलो के सामने, और जो गार्लिक जूनियर है वो अपनी पावर मारता है उन दोनों को, और वो दोनों उसकी पावर रोकने लगते हैं और गोहान को कहते हैं कि गोहान जल्दी करो और इसे ख़त्म कर दो। और फिर गोहान एक पावर बनाता है और मारता है। गार्लिक जूनियर सोचता है कि ये पावर मुझे लगने वाली है, पर वो उसकी बगल में से निकलती है और जाकर लगती है उस प्लेनेट को, मतलब कि उस स्टार को जो कि उसने बनाया था। और फिर वो उस स्टार को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से गार्लिक जूनियर की पावर कम हो जाती है और उसका शरीर पतला होने लगता है और छोटा हो जाता है, और गार्लिक जूनियर खुद ही उस डेथ जोन के अंदर चला जाता है और फंस जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वेजिटा, जो वेजिटा है वो उड़ा हुआ आ रहा है और कह सोच रहा है कि अरे अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर सैयन, मुझसे ताकतवर सैयन कोई नहीं बनेगा। और फिर हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बुल्मा है और यामचा है वो बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर हमें मास्टर रोशी दिखाए जाते हैं जो कि एक स्पेसशिप के अंदर पहुँच गए और वो कह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। फिर हमें चीची दिखाई जाती है जो कि एक बाइक के ऊपर बैठी है और उसके पीछे से कुछ बाइक सवार उठकर जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि हे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी हालत किसने की। और वो बेचारे सब के सब डर जाते हैं, जबकि उसे पता भी नहीं है कि चीची ने उनकी हालत करी है। फिर हमें गोहान दिखाया जाता है जो कि उड़ता है और कहता है कि क्रिलिन पिकोलो कहाँ गए तुम सब, और रोने लगता है। और फिर तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है और वो होते हैं कामी और मिस्टर पोपो की। वो भागता हुआ कामी और मिस्टर पोपो के पास जाता है और कहता है कामी तुम्हें देखकर खुशी हुई, तुम ठीक हो यार। और जो कामी होते हैं वो कहते हैं हाँ। और तभी जो क्रिलिन होता है उसकी आवाज़ आने लगती है और क्रिलिन कहता है हटो यहाँ से। और जो गोहान होता है जिस पत्थर पर खड़ा होता है उसके नीचे दबा होता है क्रिलिन, और क्रिलिन बाहर निकलता है और गोहान उसे गले लगा लेता है और कहता है क्रिलिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो यार, मुझे बहुत खुशी हुई। तभी पीछे से आवाज़ आती है हे मुझे भी खुशी है कि तुम ठीक हो। और वहाँ बैठा होता है पिकोलो, और पिकोलो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर तभी पिकोलो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया गोहान। और जो कामी है वो कहते हैं कि देखा तुम्हारे गार्डियन ना बनने का नतीजा। पिकोलो कहता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो सब ठीक हो ही गया है ना। फिर तभी जो पिकोलो होता है वो कहता है कि तुम्हारे डैड यहीं है, वो मौजूद है। गोहान कहता है कि हाँ अगर वो यहाँ होते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, फिर इतनी मुसीबत नहीं आती। तो पिकोलो उसे बताते हैं कि वो यहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर उसके गुण हैं, जैसे गोकू इसकी रक्षा करता था पृथ्वी की उसी तरह तुम करते हो। और फिर गोहान ये सुनकर बेहोश हो जाता है और पिकोलो बताते हैं कि इसे कुछ नहीं होगा, ये बस थक गया है और थक कर बेहोश हो गया है, थोड़ा सा आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। जो मास्टर रोशी होते हैं वो अपना घर ठीक कर रहे होते हैं और गोहान फिर से पढ़ने लगता है और पिकोलो अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। और ये वाला एपिसोड अगला एपिसोड आपको मिलेगा कल शाम 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।